दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने मुझे ईमेल में ये रिक्वेस्ट किया कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें आप ये बताते हैं कि अगर मैं एक नया कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ इंडिया में तो मैं कौन से ऐसे चीज़ों का ध्यान रखूँ जिसके चलते मेरा कंपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और कंपनी को शुरू करके बिजनेस शुरू करने का प्रोसेस जो है वो एकदम क्विक और ईजी हो जाए। तो ये दोस्तों वीडियो इसके ऊपर बना हुआ है जिसमें मैं 10 ऐसे पॉइंट्स आपको दूंगा जिसको लेके आप अपना बिजनेस क्विकली रजिस्टर कर सकते हैं और ये पता होते हुए आपको बहुत सारा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन से स्टेप्स के थ्रू मुझे जाना चाहिए बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए। हाय, आई एम अंशुमान, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। इस चैनल के जरिए मेरा ये कोशिश रहता है कि जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प कर सकूं अपने सपने पूरे करने में। तो दोस्तों अभी चलते हैं जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, जो कि है चेकलिस्ट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इन इंडिया। आप अगर इन 10 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप अपना बिजनेस ईजिली शुरू कर सकते हैं और विदाउट एनी ट्रबल आप शुरू करके बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वो है आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। यानी आप कोई भी कंपनी बनाएं, चाहे आप अकेले कंपनी बनाएं या किसी और के साथ मिलके एक कंपनी रजिस्टर करें और उसको चलाएं, लेकिन आपका खुद का जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी को रजिस्टर करके चलाने के लिए। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका घर का एड्रेस प्रूफ जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल या आपका ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपका एड्रेस परमानेंटली रजिस्टर्ड है, ये आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट हो गया। तो आप एक बार अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट को चेक कर लीजिए। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इनको अवेलेबल कराइए बिजनेस को शुरू करने से पहले। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों वो है स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। यानी आप जो बिजनेस शुरू करेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। क्या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ जाएंगे या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ जाएंगे या LLP रजिस्टर करेंगे या सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे है बिजनेस करने का जो कि इंडियन लॉ आपको परमिट करता है जिसके थ्रू बिजनेस करने के लिए। और इसमें अगर आप कंफ्यूज्ड हैं आप कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे और कौन सा आपके लिए सही होगा, इसके लिए मैंने एक पहले ही वीडियो बना रखा है। आप ये जो आई बटन है या जो सजेस्टेड लिंक है उस पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। आप किस वे में बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और उसे रन करना चाहते हैं। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों वो है नेम ऑफ बिजनेस। यानी एक बिजनेस जो है उसका नाम क्या होगा, क्योंकि जो बिजनेस है वो तो आपसे अलग ही एंटिटी है, उसको आप रजिस्टर करेंगे एक सेपरेट एंटिटी के हिसाब से, तो उसका जो नाम है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो नाम है अभी ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और कोई कोई कंपनी ऑपरेशनल भी नहीं है लेकिन उनका नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो इतने सारे जो कंपनी का नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, तो आपका जो नाम आपने सोचा हुआ है क्या वो नाम भी ऑलरेडी टेकन है, इसको कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों इसको वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कमर्शियल अफेयर्स ने एक लिंक दिया हुआ है जिस पे आप जाके आपका जो नाम है उसे सर्च करके आप ये पता कर सकते हैं कि ऑलरेडी ये जो कंपनी है इस नाम का कोई रजिस्टर्ड है या नहीं, और अगर रजिस्टर्ड है तो ये किस एक्ट के अंदर और कौन सा टाइप का कंपनी जो है ये रजिस्टर्ड है। और उसमें आप अगर डिटेल्स पढ़ेंगे तो जो सर्विसेज या जो एक बार ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है उसी में अगर आप करना चाहते हैं और सेम नाम अगर टेकन है तो आप उसमें रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। या तो आपका नाम अलग होना चाहिए या तो आपका कैटेगरी ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ बिजनेस आपका अलग होना चाहिए, तभी जाके ये आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ जिसमें आप क्लिक करके आपका बिजनेस का नेम अवेलेबल है या नहीं ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपने एक बार नाम सोच लिया और नाम का अवेलेबिलिटी भी चेक कर लिया। तो सपोज मान लीजिए वो नाम आपके लिए अवेलेबल है और पहले से किसी ने वो नाम को लिया नहीं है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो बिजनेस को रजिस्टर करने का प्रोसेस है। और अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा टीडियस प्रोसेस होता था किसी ज़माने में, लेकिन आज के टाइम ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, और सेकेंडली आप जो भी कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं उसका ऑथराइज्ड यानी कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो कहाँ पे होगा, वो जगह का भी आपको एड्रेस प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करने के बाद
आप MCA के साइट में जाके रजिस्टर कर सकते हैं, या आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म या कोई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का जो फर्म है, बहुत सारे ऐसे फर्म्स है जो ये रजिस्टर करते हैं कुछ मिनिमल फीस लेके, और इसको लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कुछ फीस रहता है दोस्तों। तो ये फीस के बाद वो कुछ प्रोफेशनल फीस जो है चार्ज करते हैं और आपको ये चीज़ करके देते हैं। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ योर बिजनेस। तो एक बार आपका बिजनेस रजिस्टर हो गया है, तो अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डोमेन रजिस्ट्रेशन। यानी आपके कंपनी का जो नाम है उसको लेके एक वेबसाइट का नाम जो है रजिस्टर करना, इसको कहते हैं डोमेन। आप आज कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, रिलायंस इंडिया लिमिटेड से लेके कोई भी नया स्टार्टअप, उसका वेबसाइट होता ही है बिल्कुल, क्योंकि आज के ज़माने में लीगल एग्जिस्टेंस जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेब पे आपका प्रेजेंस होना, या जो इंटरनेट है उसमें आपका प्रेजेंस होना। आप वो वेबसाइट को कैसे यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर है, और आप उससे कितना बेनिफिट उठा लेते हैं वो आपके ऊपर है। लेकिन एक मिनिमम वेबसाइट का होना आज के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक नए से नया कस्टमर जब आपके कॉन्टैक्ट में आता है तो सबसे पहले आपके बिजनेस का जो ऑथेंटिसिटी है उसको चेक करता है आपके वेबसाइट के थ्रू। इसीलिए ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लीगली कंपनी को रजिस्टर करना। अब जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है सोशल मीडिया अकाउंट्स, यानी फेसबुक, ट्विटर और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिसमें आप अपना कंटेंट जो है शेयर कर सकते हैं और अपना एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को लेके। और इन सारे प्लेटफॉर्म्स में दोस्तों एडवर्टाइज करना बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव यानी सस्ता और बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आप खुद घर बैठे ये सब कर सकते हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको डोमेन मिलता है उसी नाम को लेके आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपना अकाउंट जो है बनाना शुरू कर दीजिए। एक चीज़ अच्छा ये है सोशल मीडिया अकाउंट्स में कि आप अपना जो नाम है थोड़ा सा इधर उधर चेंज करके भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद जो सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट या NOC होता है बिजनेस करने के लिए। सपोज आप कोई भी सिटी में रजिस्टर्ड हो गए हैं बिजनेस करने के लिए, और आपको अभी अपना शॉप या कोई भी आपका ऑफिस जो है सेटअप करना है, और ऑफिस के सामने आपको एक बोर्ड लगाना है जिसको साइन बोर्ड हम कहते हैं। और ये जो साइन बोर्ड है इसको आप ऐसे ही नहीं लगा सकते, इसको लगाने के लिए आपको बाकायदा म्यूनिसिपैलिटी का जो है कंफर्मेशन या सर्टिफिकेट या NOC चाहिए होता है कि मैं यहाँ पे अपना ऑफिस जो है सेटअप कर चुका हूँ और यहाँ पे मैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ करूँगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद जो आठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है आपके बिजनेस का सील, यानी एक ऐसा स्टाम्प या सील आपको बनाना पड़ेगा जो कि आपके बिजनेस के नाम है, और जहाँ पे आप साइन करके अपना जो भी ऑफिशियल एग्रीमेंट या जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक बिजनेस को शुरू करने के लिए, वो है आपका एक बिजनेस बैंक अकाउंट, यानी जिसको आप एक करंट अकाउंट भी कह सकते हैं, जिसमें आपके सिर्फ बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है और जिसका रिपोर्ट आप फाइल करते हैं टैक्सेशन के लिए या GST के लिए। और ये जो बैंक अकाउंट है ये आपके पर्सनल बैंक अकाउंट से अलग होना चाहिए और करंट अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप बिजनेस का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब जो लास्ट यानी 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एक बिजनेस को शुरू करने के लिए इंडिया में, वो है GST रजिस्ट्रेशन, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के पोर्टल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए वैलिड कंपनी जो कि रजिस्टर हुआ है कंपनीज एक्ट के अंडर, या एक बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म के एक्ट के अंडर रजिस्टर हुआ है, या आप ऐसे ही कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं जिसमें आप एक बिजनेस सिर्फ रजिस्टर कर रहे हैं, कोई कंपनी रजिस्टर नहीं कर रहे हैं या कोई फर्म रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कोई शॉप हो गया। इस सारे टाइप ऑफ बिजनेसेस में आपका GST जो है वो मैंडेटरी है, और आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी अगर कर रहे हैं बिजनेस के हिसाब से तो GST का होना अनिवार्य है आपके लिए। तो इसके लिए आपको GST पोर्टल में जाके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आपके कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का पैन, कंपनी का TAN, ये सब आपको दे के आप खुद इसे कर सकते हैं, या इसको करने के लिए बहुत सारे GST कंसल्टेंट्स भी हैं जो कि आपका रिटर्न भी फाइल कर देंगे बाद में और आपका GST भी रजिस्टर करके देंगे कुछ नॉमिनल फ़ी चार्ज करके। और ये GST पोर्टल का जो है दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप समझ सकते हैं तो वहाँ पे जाके आप खुद अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों 10 ऐसे चेकलिस्ट या 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको लेके आप एक बिजनेस को प्लान से लेके रनिंग कंडीशन तक इजीली लेके आ सकते हैं। और अगर आप इन 10 पॉइंट में से चाहते हैं कि कोई एक पॉइंट के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊं और आपको करके दिखाऊं कि ये चीज़ होता कैसे है,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या मुझे ईमेल करिए। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिए और ये इन्फॉर्मेशन हर उस बंदे के पास पहुंचाइए जिसको कभी बिजनेस करना है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा उनके लिए और आपके लिए भी। नमस्कार।